उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे पीपल वाली हवेली कहते थे। दिन में वह हवेली शांत दिखाई देती थी, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी पायल की छन छन, और कभी हवेली की टूटी खिड़कियों में किसी सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई। गांव के बुजुर्ग कहते थे, शाम के बाद उस रास्ते मत जाना, वहां भूतनी रहती है। लेकिन गांव का एक लड़का था, अर्जुन। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात हवेली में जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। दोस्तों ने बहुत रोका, लेकिन अर्जुन नहीं माना। आधी रात का सफर। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। पूरा रास्ता सुनसान था। ठंडी हवा चल रही थी। पीपल के पेड़ की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हाथ हिला रहा हो। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अर्जुन घबरा गया। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन मोबाइल की बैटरी अचानक 100% से 1% हो गई। तभी उसे पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के अंदर हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। कौन है? अर्जुन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे अंदर गया। चारों तरफ धूल थी, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान। तभी उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। कमरे के अंदर एक औरत बैठी थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और पैरों में पायल। वह धीरे धीरे रो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तक तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। आंखें काली और मुंह से खून निकल रहा था। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी वह औरत अचानक हवा में उठ गई। उसकी आवाज भारी हो गई, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? भूतनी का सच। अर्जुन भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। तभी दीवारों पर तस्वीरें दिखाई देने लगीं। एक लड़की थी, राधा। सालों पहले उसकी शादी इसी हवेली में हुई थी, लेकिन उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया था। मरने से पहले राधा ने कहा था, मैं वापस आऊंगी। और उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी रात में वहां जाता, वह कभी वापस नहीं आता। आखिरी रात अर्जुन रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूतनी धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। अचानक हवेली की सारी लाइटें जलने बुझने लगीं। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। और फिर भूतनी अर्जुन के बिल्कुल सामने आ गई। उसने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, अब तुम कभी यहां से नहीं जाओगे। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर अर्जुन की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। अर्जुन कहीं नहीं मिला। बस उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, वो अभी भी यहीं है।
उस दिन के बाद गांव में कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात को उस रास्ते से गुजरे तो पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, जो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहती है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और रुक जाओ।